तो अभी हम करने लगे हैं मसल डिस्ट्राफिनोपैथीज कि मसल डिस्ट्राफिनोपैथीज होती क्या हैं और उसके काजेज क्या हैं। ठीक है, तो मसल डिस्ट्राफिनोपैथीज को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इनको। Dystrophinopathies are a group of conditions that are generally cause muscle weakness। तो कोई किसी किस्म की मसल वीकनेस है तो उसको मसल डिस्ट्राफिनोपैथी कहेंगे। ठीक है, तो they are inherited in the an X-linked manner, that uh, which mean that female are far less likely to experience symptoms compared to male। तो इसमें ये जो एक्स लिंक्ड डिजीजेज होती हैं, जितनी भी एक्स लिंक्ड डिजीजेज होती हैं, मेल को ज़्यादा चांसेस होने के, जो इस डिजीज के चांसेस हैं वो मेल को ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल के ऊपर एक्स एक्स होता है, तो अगर एक एक्स पे आ गया दूसरे पे नहीं आया, यानी कि ये रिसेसिव ट्रेट है। अगर एक एक्स पे आ गया दूसरे पे नहीं आया तो ये डिजीज नहीं होगी। और मेल बेचारे के ऊपर अगर एक के एक्स के ऊपर आ गया तो वो वाई के ऊपर तो कोई एलील है ही नहीं, वो तो हेमिजाइगस कंडीशन है। तो इसमें ये होता है कि ये मेल के अंदर ज़्यादा होती हैं। काजेज ऑफ डिस्ट्राफी क्या है? जो ह्यूमन डिस्ट्राफिनोपैथीज हैं ये काज होते हैं म्यूटेशन इन डिस्ट्राफिन जीन इन द एक्स क्रोमोसोम एट XP21 आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, this is a large gene with 79 exons and 8 tissue-specific promoters that spread over 3 million base pair of DNA। तो ये अगर एक्स क्रोमोसोम के डिस्ट्राफिन जीन के अंदर म्यूटेशन है, जो कि बड़ा लार्ज इसका जीन होता है, जिसमें 79 ऑक्सन्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सन क्या होते हैं? कोडिंग जो रीजन होते हैं डीएनए को, उसको हम ऑक्सन्स कहते हैं। और ए टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर भी वहाँ पे होते हैं। ठीक है, और ये 3 मिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए तक स्प्रेड होती है। तो ये वाइड स्प्रेड जो है ना डिस्ट्रोफिन जीन होता है, जो कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। डिस्ट्रोफिन इज लोकेटेड ऑन द सेटो, ये प्रोटीन की बात हो रही है। डिस्ट्रोफिन जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाता है, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहाँ पे लोकेटेड होती है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज लोकेटेड ऑन द cytoplasmic phase of the plasma membrane of the muscle fiber, functioning as a component of large tightly associated glycoprotein complex। और वो फिर उधर से मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। It provides mechanical reinforcement to the sarcoplasma and stabilize the glycoprotein complex, shielding it from degradation। In its absence, the glycoprotein complex is digested by proteases. Loss of these membrane protein may be initiated the degradation of muscle fiber, resulting in the muscle weakness। तो अगर ये प्रोटीन नहीं होगी तो प्रोटीएसेस क्या करेंगे? इसको ग्लाइकोप्रोटीन कम्प्लेक्स को डाइजेस्ट करेंगे और मसल वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्ट्राफिन अगर जीन नहीं है तो डिस्ट्राफिन प्रोटीन नहीं बनेगी, और अगर डिस्ट्राफिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो पैथोलॉजिकल कंडीशन आएंगी। मसल सेल मेम्ब्रेन डैमेज रिलेटेड टू द लॉस ऑफ डिस्ट्राफिन may be permit the pathological entry of extracellular calcium into muscle fiber। और ये अगर कैल्शियम मसल के अंदर चला जाएगा तो ये एक और प्रोटियोलिटिक मैकेनिज्म को जाके एक्टिव कर देगा। ठीक है, वो प्रोटियोलिटिक मैकेनिज्म क्या है कि कैल्शियम अगर गया है अंदर तो वो कार्पेन जो प्रोटीन होती है उसको एक्टिवेट कर देगा, जो कि प्रोटियोलाइसिस कर देगा मसल की, तो वो और ज़्यादा लाइसिस हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर क्या है? क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ मस्कुलर वीकनेस यूजली अकर बिटवीन 2 एंड 3 इयर्स ऑफ एज। ये आप दे सकते हैं, होती हुई जा रहा है, ये आप दे सकते हैं।
ये जो मसल वीकनेस की वजह से बोन भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और ये किसी जगह पे मसल मास ज़्यादा हो जाती है। ये देखें बैली आगे की तरफ, और ये नीचे जो आपका बोन है, ठीक है, स्वे बैक होती है। स्वे बैक का मतलब है कि ये जो है ना, बैक थोड़ी, ये जो हिप्स थोड़ी सी पीछे होती हैं और बैली आगे होती हैं, क्योंकि ये टेढ़ी कर देती हैं मसल वीकनेस की वजह से। ये बोन जो होती है वर्टेब्रल कॉलम, ये टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इधर आप देखें, ये बैली जो है बाहर की तरफ निकली हुई है, थिन, ये जो है जो वीक थाइज हैं, थाइज बहुत थिन हो जाती हैं, ये सीवियरली फैक्ट। ये बाजू, ये अगर बाजू को देखें, ये अगर बाजू को देखें तो ये भी वीक हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वीकनेस, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है, आर्थ्रोपेडिक कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इससे लिंक्ड हैं, ठीक है। आगे टाइप्स कौन सी हैं, ये टाइप्स हैं इसकी, ड्यूकेन एंड बेक्नर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एमेरी डिफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, फेसियो स्कैप्युलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो ये आप देख सकते हैं, जो ड्यूकिन एंड बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्राफी है, इसमें ये देखें, ये थाई के मसल फैक्ट हैं या यहाँ से भी इफेक्टेड हैं, ये जो लिम्स के मसल हैं ये भी इफेक्टेड हैं। जब कैमरी डिफेस्टाइस में क्या है, ये यहाँ से ये इफेक्टेड होते हैं, लोअर जो लेग्स हैं उसके मसल जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा ये बाजू के मसल्स और गर्डल के मसल्स जो है ना अफेक्टेड होते हैं। इसमें लिम्फ गर्डल, ये देखें, इसमें ये वाले मसल जो बाजू के पास हैं और थाई के पास वाले मसल्स हैं ये अफेक्टेड होते हैं, गर्डल के मसल अफेक्टेड होते हैं। तो इसके फेसियोस्कैपुलो ह्यूमरल टाइप में क्या होता है कि फेस के मसल जो लिप्स के आसपास होते हैं मसल वो भी इफेक्टेड होते हैं, लिम्ब मसल भी इफेक्टेड होते हैं, और यहाँ से भी थोड़ी ये ह्यूमरल मसल्स भी जो है ना अफेक्टेड होते हैं। और अक्यूलो फ्रेंजियल टाइप में क्या है कि जो आइज के मसल है वो भी इफेक्टेड होते हैं, लिम्स के भी इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, गर्डल के भी इफेक्ट होते हैं, और ये थाई के मसल भी इसमें इफेक्टेड होते हैं, लीन बॉडी में ऐसे वेट होता है। तो ये कुछ टाइप थी। अब किस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, सीरम के सी के लेवल 3, सी के लेवल जो 3 है वो लेवल बढ़ जाता है। सी के लेवल 3 का मतलब क्या है, इसके दोनों यूनिट एम एम है, इसके दोनों यूनिट क्या है, एम एम है। एम एम का मतलब है मसल, क्या हो रहा है, ये मसल्स सी के 3 का लेवल बढ़ जाता है जब कोई मस्कुलर डिस्ट्राफी होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, इसमें हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मसल के अंदर जो इम्पल्स आती है उसमें वीकनेसेस को स्टडी कर सकते हैं। मस्कुलर बायोप्सी कर सकते हैं, इसमें मसल फाइबर लेके उसमें देख सकते हैं कि नेक्रोसिस कहाँ पे हुई है, ठीक है, कहाँ से टिश्यू डिजेनरेट हो गए हैं, ठीक है, और क्या फैट उधर ज़्यादा हो गई है, जो प्रोटीन कम हुई है तो उधर फैट तो नहीं ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो प्रोटीन, जो मिसिंग प्रोटीन होती है उसकी हम एस्टिन ब्लॉटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोप्सी के बाद जो है वो हम ल्यूकोसाइट और उसकी वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं प्रोटीन का। इसके अलावा इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्टेनिंग, डिस्ट्रोफिन एंटीबॉडीज़ की हम कर सकते हैं कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है भी कि नहीं, तो उसके लिए हम स्टेनिंग किसी के ज़रिए पता कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट कैसे क्या कर सकते हैं, फिजियोथेरापी करते हैं जो डिले कर देती है कंट्रैक्शंस को, वीकनेस को डिले कर देती है, तो इसमें फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो आपको इसकी डिफरेंट एक्सरसाइज बताएगा। ड्रग्स क्या है, ग्लूकोकार्टिकाइड से थोड़ा इफेक्ट अच्छा होता है, तो इसमें आप फॉलो अप से चेक रखते हैं जब आप ड्रग्स की देते हैं।
फॉलो अप में है कि 6 months monthly to observe the progression of weakness in the skeletal muscle, drug side effect, development of deformalities, cardiac status, ये सारा हम चेक करते हैं। तो प्रिवेंशन क्या है? कैरियर डिटेक्शन इन फीमेल रिलेटिव एट रिस्क। तो जो अगर कैरियर हैं तो हम कैरियर का ऐसे मील से मैरिज कर सकते हैं कि जो बिल्कुल ही नॉर्मल हो, जिसके जो नॉर्मल ना हो। तो प्री नेटल डायग्नोसिस फॉर न्यू म्यूटेशन इन द एम्ब्रियो, तो हम जो है ना कोरियनिक सैंपल भी ले सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल भी ले सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफिनोपैथीज को। थैंक यू। That's all about muscle dystrophinopathies.